लगभग 80 दिन हो चुके हैं किसानों को आंदोलन करते करते गाजीपुर बॉर्डर पर। और यही इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर के फ्लाईओवर पर, यानी ग्राउंड जीरो पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे जो यातायात जो चालू है, एक तरफ जो आपके जो खोड़ा की तरफ जाने वाला यातायात है, बाकी यातायात को जो है दिल्ली पुलिस ने और यूपी पुलिस ने बंद कर रखा है। आइए कुछ ऐसे लोगों से हम इसके विषय में, अब तक जो आंदोलन में हुआ उसके विषय में जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, इसमें एक्सपर्ट की क्या राय है और क्या आगे होना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, इसके विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। कई लोगों से हम, किसान नेता भी हमारे बीच में हैं, कुछ और भी चैनल के लोग हैं, कुछ मीडिया कर्मी हैं, इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि क्या निकल के आएगा, आगे क्या होगा आंदोलन का। क्योंकि हम लोग भी खबरें करते करते 80 दिन हो गए लगभग, आगे क्या होगा। हाँ सर, आप किसान नेता हैं जी, क्या राय है आपकी, कब तक आंदोलन चलेगा? सर आंदोलन ये मुझे तो लगता नहीं सरकार झुक जाए, क्योंकि सरकार बिल्कुल सटीक नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं डर ये है, इसलिए वापस नहीं लेने लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं एनआरसी सीए का मुद्दा हटका ना उठ जाए। एनआरसी सीए का मुद्दा इसमें कहाँ से आ गया? इसमें इसलिए आएगा, सरकार वही बात आएगी कल को, एनआरसी सीए वाले भी तो कहोगे कानून वापस ले। सरकार बार बार बोल चुकी है, इसमें जो कमी है वो ठीक करवा लो। ये सच्चाई है कि अगर एक मांग जो है, एक ग्रुप अगर कोई धरना देता है और उसकी मांगों को मान लेती है सरकार, तो कल को कोई और भी धरना देगा। सर इसमें, इसके विषय में क्या कहना आपका? नहीं, इतनी तानाशाही नहीं होनी चाहिए ना जितनी तानाशाही हो रही है। सबसे पहली बात तो अगर आप कोई कानून बना रहे हैं, जिस विषय पे कानून बना रहे हैं उस विषय के एक्सपर्ट की कम से कम उनसे पूछना चाहिए। दूसरी बात ये कि 5% लोग कह रहे हैं ठीक है, 95% कह रहे लोग गलत है, तो आप 5% की मानने हो, 95% की मानने हो? उनका तो ये कहना है कि 95% सही है और 5% लोग ही गलत है। जो उनके कहने से क्या मतलब? ग्राउंड रिपोर्ट आप दिखा रहे, ग्राउंड रिपोर्ट आप दिखाओ, आप हर बॉर्डर पे जाओ दिल्ली की। मेरा उनका से मतलब ये है कि कुछ लोगों का कहना है, सरकार का कहना नहीं है। नहीं, जिन लोगों का कहना है उनका समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आपने देखा जितने किसानों लोगों ने समर्थन दिया है इस बिल को, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीजेपी से आया है, टच हमेशा बीजेपी से आया है। इसलिए सबसे पहली बात है, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया। कम से कम अगर इतने लोग परेशान हैं तो उनके बीच आके आप पूछो, अगर वो कानून ठीक है तो उन्हें समझाओ कानून ठीक है, कानून ठीक है या गलत है। आइए हम जानने का प्रयास करते युवाओं से कि उनकी क्या राय है। खबर करते करते हमारे बीच में नेहा मिश्रा जी हैं। इन्होंने अब तक क्या जो है, इनका क्या अनुभव है? नेहा जी, क्या अनुभव है आपका? आंदोलन कहाँ जाएगा? आंदोलन और बढ़ेगा। और बढ़ेगा? हाँ जी। आपने आज भी जो है किसानों से बात की, क्या लगा आगे? किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। किसान अपने रुख पे अड़ा हुआ है, सरकार अपने रुख पे अड़े होगी, क्या रास्ता निकलना चाहिए, कुछ अंदाजा है? अभी तो कुछ अंदाजा नहीं। हमारे बीच में अमित शर्मा जी हैं, मीडिया कर्मी, उनसे भी जानने का प्रयास करें। सर क्या लगता है, इतने दिनों से हम न्यूज़ को कवर करते आ रहे हैं और वही तीन काले कानून, कैसा है कानून, कैसे क्या रास्ता निकलेगा, कैसे आगे बात बनेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जनता अभी भ्रमित है। सरकार की नीतियाँ हैं वो भी क्लियर लोगों के जनता को पहुंच नहीं पाई हैं, वो समझ नहीं पाए हैं। मतलब सरकार जो अपनी नीतियों को जो स्पष्ट जनता तक पहुंचा नहीं पाई, आपके कहने का मतलब ये? सरकार ने पहुंचाई है। ऐसा हो क्या रहा है कि जो किसान है, किसान अपने 3 मांगों को लेकर अड़ा हुआ है कि हमारी 3 मांग हैं। इधर किसान लड़ा हुआ है, इधर सरकार ने अपनी नीतियाँ बता दी कि ये नीतियाँ हैं। अब जो बीच में तालमेल है ना, वो बन नहीं पा रहा है। किसानों को अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने भी देखा काफ़ी किसान ऐसे हैं जिन्हें तो नॉलेज है, पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ किसान ऐसे, उन्हें पता ही नहीं है 3 मांगे क्या हैं, पहली बात। सेकेंडली चीज़ क्या है कि अभी धरना प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा था इनका। अभी 26 जनवरी पे जो घटना शर्मनाक हुई, देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना है, बल्कि विदेशों तक ये घटना पहुँची है, ठीक है। इसमें किसानों के अंदर क्या थी कि किसानों को बिल्कुल शांत स्वभाव तरीके से अपना मोर्चा संभालना था। 11 बजे का टाइम मिला हुआ था। अब क्या हुआ, अलग अलग बॉर्डर से कुछ किसानों ने 26 जनवरी पर जो ये षड्यंत्र कह लीजिए या ड्रामा रचा, वो बड़ा शर्मनाक था। वो कौन किसान हो सकते थे? क्या वो षड्यंत्रकारी थे या किसान थे? एक सेकंड, इसमें क्या था, कुछ किसान भी दिखे थे वेशभूषा में, ये मैं क्लियर नहीं कहूँगा क्योंकि ये कहना सही नहीं है। इसमें किसान बेस में वो लोग थे, यानी शक और शंका दोनों बिल्कुल बनी हुई है। शक और शंका के बीच में जो है 3 वो काले कानून, हालांकि शुरुआत तो एमएसपी की मांग और लिखित गारंटी की हुई थी, ये काले कानून बाद में आके चिपक गया। कैसे आगे बात बनेगी भाई? इतना 3 कानून वापस नहीं होने, इतना जाने नहीं करो। बस एक यही रट रहेगा कि 3 काले कानून वापस? हाँ बिल्कुल नहीं, जा यही रहेंगे। 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे। आपने सुना है किसान ने? हाँ जी, आपका क्या इस पर राय है? सबसे पहली बात तो कि किसी भी पब्लिक को संभालने के लिए
कुछ ही लीडर होते हैं जिन्हें जानकारी होती है, सबको नहीं पता। अगर सबको पता होगा तो यहाँ पर कोई हमें किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात, तीनों कानून काले हैं सफ़ेद हैं कैसे हैं, ये जो इस इतनी जो पब्लिक को इतनी भीड़ को लीड कर रहे हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है, पहली बात। दूसरी बात, ये ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि ये किसान इसी देश के बाशिंदा है, इन किसानों की बदौलत आज वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए। ऐसी क्या मजबूरी है कि कुछ ही लोगों को पता है कि काले कानून कौन देखो सरकार जी 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस लाती है ना, तो सरकार ने किसी किसान नेता की सलाह ली ना किसी कृषि वैज्ञानिक की। मेरी बात सुनिए, किसान नेता की क्या सलाह ले? 150 के आसपास किसान नेता हैं, जो कृषि मंत्री उसकी सलाह ली गई थी। देखो कृषि मंत्री है, चलो मेहता तो होशियार ही है, हम उनको सम्मान करते हैं। सरकार जैसे सर्वे करवाती है, मुख्यमंत्री बनता है, जैसे स्विट्जरलैंड में कानून बनता है, जनता का सर्वे होता है। सरकार कहीं ना कहीं जनता का सर्वे करवा लो ना भाई, नेशनल मीडिया इनके पास है, सर्वे करवा लो A B चिन्ह लगा के ABCD, भाई कौन पक्ष में कर रहा कौन निष्पक्ष में कर रहा। सरकार बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बिल में बहुत कुछ काला है सर। आपके माध्यम से मैं बता, शुरुआत तो MSP को लेके हुई थी कि MSP की लिखित गारंटी हो। MSP पे सरकार ने जो है हाँ कर भी दी है और ये भी कहा कि आपकी सारी बातें जो है मानी जा सकती है, बशर्ते इन कानूनों की बात ना की जाए। सरकार में बताऊंगा MSP जो है 6% लोगों को मिलती है। जिस दिन MSP पर गारंटी बन जाएगी सर, उस दिन ये तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे। MSP पे जिस दिन हमें वो तो बनाने के लिए लगभग जो है एग्री है। अजी कहीं भी नहीं एग्री, मुंह से बोलते हैं, कानून में लिखित में चाहिए जिससे आप लोग एक बार हाँ करके तो देखो। पत्रकार महोदय, मुझे इन 3 कानून के आप फायदे बता दीजिए। हम तो देखिए, हम तो सवाल किसान, देखो ये सवाल मुझे फायदे बता ये देखिए मेरी बात, ये सवाल किसानों के हैं कि वो 3 काले कानून। हमने बहुत सारे लोगों से पूछा कि 3 का, अब तक जवाब जो नहीं मिला। केवल MSP की बात एक खुल के आती है। कौन थे काले कानून? देखो काले कानून इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है, सरकार भी नो गलती मान चुकी है। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग, SDM कोड, स्टॉक सीमा, वो पैन कार्ड। भाई जमाखोरी तो हमारे धर्म में भी नुकसान की है ना भाई, कहीं ना कहीं भाई मोदी जी ने भाषण में कहा भाई व्यवस्था में कहीं ना कहीं मोदी जी ने कहा भाई कुछ घर में नई चीज़ आया, कुछ लोग को दिक्कत हो कुछ नहीं। भाई हम मानना है कुछ सही है कुछ गलती है। भाई किसान नेता गलती नहीं करवाना चाहते। जहर तो 2 किलो भी इतना और पहिया भी इतना क्यों दिया जा रहा जी? मुझे 2 रोटी की भूख है और मेरे से 4 रोटी दी जाएगी, मैं क्या खा लूँगा? आप ही बताओ। 2 रोटी की भूख है, 4 रोटी कैसे खा लूँगा? सर कैसे खा लेंगे? मुझे शुगर है, आप मुझे रसगुल्ला दे रहे हो। मुझे शुगर है, आप मुझे रसगुल्ला दे रहे हो। ये कह के ये मीठा बहुत है, इसका स्वाद बहुत है, जबकि आपको पता है कि मैं रसगुल्ला खाने के बाद मैं बीमार हो जाऊंगा, हो सकता है मैं मर जाऊं। सबसे महत्वपूर्ण बात में ये है कि किसानों को जो है आम जन सहयोग जो है कहा जाए तो नहीं मिल पा रहा। किसने कहा नहीं मिल पा रहा? किसने कहा? पूरी तरह से नहीं मिल पा किसने कहा नहीं? मिला जुला संगत रहा। आप एक बात बताइए मुझे, अगर किसानों को जन सहयोग ना मिलता तो इन दिल्ली बॉर्डर पे खून के कत्लेआम होते। आज किसान अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वो अगर मतलब आम आदमी है अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वो अपनी परेशानी भी झेल रहा है, वो इधर से उधर से घूम के भी जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना आम जन का किसानों को समर्थन है। ये आपको भी देखने को मिल रहा है कि 80 दिन के अंदर आम जन का किसानों का समर्थन है, लेकिन जो पीछे जो बंद बुलाया गया उसमें तो असर जो है उतना नहीं देखा गया। मेरा एक मानना ये है, किसानों के बीच में से ही कुछ संगठन जो किसान संगठन माने जाते थे वो वापस लौट चुके हैं। क्या रीज़न है, क्या कारण है वापस लौटने का, ये तो वही लोग बता सकते हैं। अगर बात किसानों की जाती है, क्या जो संगठन लौटे हैं वो रीजन साफ है कि 26 तारीख को जो ऐसा दृश्य देश के लिए उत्पन्न किया गया जैसा कि अमेरिका में हुआ था, कि जो संगठन वापस लौटे हैं इसका मतलब किसान था और वो वापस लौट गया। अगर किसान नहीं होता, वो अपने संगठन के साथ किसान नहीं होता तो वहाँ डटा रहता, क्यों वापस लौट गया? सर किसान जो डटे हुए हैं आज भी गाजीपुर बॉर्डर पे, इनके विषय में नहीं, सबसे पहली बात तो मुझे बताइए कौन किसान वापस लौट गया? अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि वो किसान जो किसान है वो लौट गया। आप मुझे एक आदमी का नाम बताइए जो किसान वापस लौट गया। अगर अभी VM सिंह की बात कर रहे हो तो अब से पहले भी ऐसे कई कारण हुए हैं कि जब भी कोई प्रेशर हुआ वो अपने मैदान छोड़ के भागे, और पहली बार मैदान छोड़ के नहीं भागे, पहली बात। दूसरी बात ये, अब जिस हिंसात्मक घटना को आप लेके जिस पे आप मुद्दा बना रहे हो कि लाल किले पे, हम भी मानते हैं कि इतिहास में काला कानून, ये काला दिन है इतिहास के लिए कि एक राष्ट्रीय पर्व पे ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हुआ, लेकिन 11 बजे किसानों की एंट्री 9 बजे वहाँ कैसे पहुँच? अभी तो मैं आऊँगा उस 26 जनवरी वाले कांड पे। पहले जी क्या पूछना चाह रहे बताइए। 26 जनवरी को जो हुआ, किसान के भेष में या किसान के रूप में या कोई किसान या जिसने भी किया, क्या वो कहीं से भी बर्दाश्त के योग्य है किसी के लिए भी, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए?
येसा न विद्या न तपो न ज्ञानम, येसा न विद्या न तपो न ज्ञानम, ज्ञानम न शीलम न कुतो न धर्मम। एक संस्कृत का श्लोक है, उसमें यही है कि जितना हमें ज्ञान है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान है, वो साला एक मृत जानवर के बराबर है। सबसे पहली बात। दूसरी बात है, आप ज्ञानवर्धक बात कर रहे हैं, 26 जनवरी की मैं बात करता हूँ। हमारा जितने भी किसान हैं उन सब की एक रैली का एक टाइम था, परेड का एक टाइम था कि 11 बजे आपकी एंट्री होगी, लेकिन उससे पहले वो दीप सिंधु जिसको किसान बना के पेश किया जा रहा है, वो 9 बजे वह झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। 9 बजे कुछ अपने समर्थकों के साथ झंडा लहराता हुआ नजर। 9 का टाइम तो नहीं था, ज़्यादा था। नहीं, ज़्यादा नहीं था। मैंने लाइव कवरेज करी, 10 बजे वहाँ से कवरेज करी है, उससे पहले वो झंडा वहाँ था। दूसरी बात ये, आपकी ड्यूटी थी कि जब हमें परेड में, किसानों को परेड में शामिल होना था, तो किसान लाल किले तक पहुंचे कैसे? चलिए आपकी बात पे मैं गया, लाल किले तक कैसे? ये क्या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके रास्ते को बैरिकेड किया जाए? क्या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्हें? पुलिस ने तो रास्ते बैरिकेड किए थे, किसान पहुंचे कैसे? मैं बताऊंगा सर, पुलिस ने हमारा रूट भी चेंज किया और समय भी। आप ये बताओ, प्रधानमंत्री जब लाल पुलिस का कहना यह है कि किसानों ने जो बताए हुए रूट को नहीं, बल्कि दूसरे रूट को अपनाया जानबूझकर। पुलिस खुद किसान के बेस में जा रहे। नहीं, पुलिस खुद लेकर गई। पुलिस ने हमारा रूट भी चेंज किया, समय भी चेंज किया। आप ये बताइए, पत्रकार भी वहां से जो सच्चाई दिखा रहा था। आप जो बात कह रहे हैं, वहाँ लाइव मीडिया कवरेज चल रही थी, ये कोई झूठी बात नहीं है कि कौन कैसे क्या हुआ हुड़दंग, ये पूरे विश्व ने देखा, पूरे देश ने देखा। हम तो कहा जिसने उड़दंग मचा, पुलिस को जेल में डालती क्यों नहीं? कोई भी हो उसमें, चाहे किसान के भेष में हो, कोई भी हो, पुलिस उसको जेल में डाल दे। सर ये बात सही है कि किसान जो भी थे, जिसने भी किया ये, क्या आपके नज़र में वो सही था? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मानना यह है कि उस टाइम पे तलवारें लेकर हुड़दंग मचाना, मारना, पीटना, आपने लाल किले पे लाइव देखा कि ऊपर से पुलिस वाले कूदे भी अपनी जान बचाने के लिए। उन्होंने वहाँ के करीब 300 पुलिस वाले इसमें घायल हुए। जी बिल्कुल हुए, सारा सामान तहस नहस हुआ। मेरा मानना यह है कि अगर किसानों को जाना चाहिए तो आराम से, शांत स्वभाव से जाना चाहिए था, चाहे वो किसान थे या कोई था। सही बात। ये तो वो होगा जब इसकी जांच में पता लगेगा। लेकिन जो भी हरकत हुई है, देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना हुई है, और ये कभी भी इतिहास इसको भुला नहीं सकता कि ये इस घटना के बारे में। मेरा मानना यही है। कहते हैं कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, नहीं समझे नहीं जाने तो ये नुकसान हम सबका है। आइए इस पर भी एक और बात कर लेते हैं कि भाई गलती किसकी थी और क्या ये होना चाहिए था? इतिहास के पन्नों में हम हिंदुस्तानी कैसे इस चीज़ को देखेंगे? लाल किले पर अपना झंडा फहराया जा रहा है और पुलिस बैठ के चुस्की ले रही है, चाय की चुस्की ले रही है। उसकी तो नहीं ले रही थी पुलिस को, जो है वहाँ पे जो है भगाया गया उनके साथ। जब आप पहले देखिए, आप पहले देखिए कुर्सी पे बैठे हुए जो पुलिसकर्मी थे, वो बड़े साफ लफ्जों में, जब वो झंडा लहराया जा रहा था, वहाँ कुर्सी पे बैठे हुए थे। क्या उनका अधिकार नहीं था उसे रोकने का? क्यों नहीं रोका? वो ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ है, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हुआ है, और जिसकी वजह से किसानों पर फर्क पड़ा है। मैं मानता हूँ फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से आज ये आंदोलन इतना लंबा चला है। इतना लंबा चलने की जो रीजन रहा है, वो एक हिंसात्मक घटना के वजह से। 300 जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिनको चोटें आई हैं और गंभीर चोटें आई, जिसमें मुकदमा भी कायम हुआ, 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई, अन्य भी गंभीर धाराएं लगाई हैं, क्या वो कुछ उसके विषय में कहना चाहिए? देखिए, जिन्होंने ये उपद्रव किया है, धाराएं भी लगेंगी, सजा भी होगी। सबसे बड़ी बात है, इसकी जांच होगी। पहले जांच होने के बाद, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उपद्रवी हो, जो भी हो, उन्हें सजा मिलेगी, वो बचेगा नहीं। रही बात झंडा फहराने की, भाई एक तिरंगा हमारा झंडा है, मान है, सम्मान है। भाई फौजियों ने अपनी बलियां दे दी, मानते हैं आप इस बात को? अगर हर कोई झंडा लगाने लगेगा तो फिर तो 1000 झंडे लग जाएंगे संगठनों के। पहली बात, मैं ये कहता हूं कि जो भी ये घटना हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। आप सजा के फेवर में हैं? हाँ जी, बिल्कुल सजा होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो जिन लोगों ने ये उपद्रव किया? क्या मैसेज देना चाहेंगे और देश के लिए क्या मैसेज है? देखो, दिल्ली पुलिस के जवानों का चोट लगी, मैं उसका सम्मान करता हूँ। देखो, हमारी सुरक्षा में है वे कहीं जिन्हें दिल्ली पुलिस को जो चोट लगी उसके लिए आप शोक व्यक्त करते हैं? हाँ बिल्कुल शोक व्यक्त करते हैं। हमारे गृह मंत्री भी मिलने गए, हम उनका भी सम्मान कराया। कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में थी। जिन्हें उपद्रव मचा, वे किसान ही नहीं है, वे हमारे आंदोलन को बदनाम करने की सिर्फ साजिश थी। उनको सरकार निष्पक्ष जाँच करे, उनको जेल में डाल ले, चाहे कोई भी हो, उसमें निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए उसकी। क्या रास्ता निकलेगा आगे? अब तक जो हम फिर मुद्दे पे आते हैं कि आखिर क्या आगे, क्या उम्मीद लगती है आपको इस आंदोलन से? सरकार चाहे तो रास्ता निकल जाएगा, किसान चाहे तो रास्ता नहीं निकलेगा। किसान तो चाह रहा है। अगर 80 दिन से यहाँ पड़ा तो अपने रास्ते के लिए तो पड़ा है। यहाँ किसान तो रास्ता चाह रहा है, अपना घर बार, अपना कारोबार, अपने बच्चे छोड़ के। हम जिस रास्ते पे खड़े हैं, रास्ता भी बंद है करीबन 2 महीने से।
क्या रास्ता ही खुलेगा? कोई बातचीत के रास्ते से ये रास्ता खुलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? सबसे पहली बात है, ये जो रास्ते बंद हैं, सब जगह काम धाम सब बंद है। पहले कोविड-19 का खत वो हुआ, अब ये रास्ते बंद हो गए। भाई देखो, नुकसान तो हो ही रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, और अगर ये रास्ते बंद रहेंगे तो सरकार को नुकसान 100% है। बात आती है कि हम अगर बात करें कि ये जो मुद्दे इनके माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, देखो अगर मुद्दे सही है तो 100% माने जाएंगे, मुद्दे अगर सही नहीं है तो सरकार सही है तो मुद्दे माने जाएंगे। कहने का मतलब है ये डिपेंड करेगा, पहले जांच होगी, फिर मुद्दों पे बाकी मुद्दे कितने सही हैं, उसके बाद ही इसका कोई हल निकलेगा। कुछ अब आंदोलन में पहले जैसी जान नहीं रही, पहले जितने जो भीड़ थी वो नहीं रही, कम लोग हैं, या भी आप लोग मानेंगे, लेकिन क्या तरीका है आगे? ऐसे ही चलता रहेगा आखिर कब तक? भाई देख, एक बताऊं, जिस दिन उस दिन पुलिस ने कुछ वैसे किसान भी उठाए वहाँ से, कोई बुराड़ी में लंगर, मैं कल एक अखबार में पढ़ रहा था, कुछ किसान ऐसे उठाए, एक तो अपनी लड़की की शादी कार्ड बांटने जा रहा था, वो भी उठा के जेल में डाल दिया। ये अच्छा नहीं। 120 किसान है जो तिहाड़ जेल में है। अरविंद केजरीवाल ने सूची भी जारी करी, कहीं ना कहीं सरकार उनको भी छोड़ने की कोशिश करे, किसानों पर जो मुकदमे लगे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आंदोलन जब ये लाल किले पे तांडव चल रहा था तब तक तो कुछ नहीं बोला, और रात के 9 बजे उनके मनीष सिसोदिया जी ने अपना एक बयान जारी किया। तो आपको नहीं लगता कि ये जो है दो तरफा बातें, हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और? बात ऐसी है, तो नेतागिरी है, सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हुए हैं जी। हम तो ना तो कांग्रेस था, ना अरविंद केजरीवाल था, ना बीजेपी सरकार से धन्यवाद देना चाहते, क्योंकि किसानों का कुछ नहीं करा। हम तो एक है जो हमारे किसानों पे फर्जी मुकदमे लग रहे, यहाँ नहीं पूरे देश में, जो आने की तैयारी कर रहा, वहाँ क्षेत्र में प्रोटेस्ट कर रहा, उनके मुकदमे भी सरकार वापस लिए जाएगा। क्या उनके मुकदमे वापस होंगे जिन लोगों ने इसमें तांडव मचाया लाल किले पे? नहीं, जिन्हें तांडव मचा उन्हें तो जेल में डाल दो सरकार, बिल्कुल निष्पक्ष जांच करो, उसमें भी देखो कुछ सही हो जाएंगे, ऐसा भी तो हो सके ना। जिन्होंने तांडव किया उस पर क्या एक्शन किया जाना चाहिए? अभी मेरे सहयोगी मिस शर्मा ने बताया कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ये एक राष्ट्रीय पर्व पर जो एक उत्पाद मचा है, ये हमारे इतिहास में एक ऐसा काला दिन है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये काला दिन लिखा गया। ठीक है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। सबसे पहली बात, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की जरूर रही है, क्योंकि इतना प्रशासन होने के बाद भी अगर किसान टाइम से पहले लाल किले पर पहुंच जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। साजिश की बू आ रही है। बू की बात करी जाए, मेरा मानना यह है, जो मैंने पर्सनली वॉच किया है, उसमें कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी चल रहा है, राजनीतिक दल भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, और मैं उनका नाम ले लूँगा कौन कौन सा दल है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ये दलों ने ये जो खिचड़ी पकाई है वो बड़ी गड़बड़ करी है, किसानों की और सरकार की जो खिचड़ी पकी है। खिचड़ी तो पकी रही, एक तरफ जो है सत्ताधारी दल है, दूसरी तरफ जो है विपक्ष है पूरा का पूरा, तो ये तो खिचड़ी तो पकी रही है। खिचड़ी के बीच में ये नहीं हो रहा है कि किसान पिस रहा है? तो किसान ही पिस रहा है, इसके अंदर कोई नहीं पिस रहा, किसान ही पिस रहा है, क्योंकि किसान अपना परिवार छोड़कर यहाँ बैठा हुआ है, पूरे अपने परिवार को छोड़ के, अपना खाना पीना रहना सब त्याग के सड़कों पे बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। उधर सरकार है, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि जो दल हैं, राजनीतिक दल, वो बीच में कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि अगर किसान अगर इस चीज़ को ख़त्म भी करना चाहे किसी रास्ते से तो दल करना नहीं देने रहे। देखिए, ये सब लड़ाई अब जो है इस वक्त लड़ाई ईगो की है, ये लड़ाई जो है इस वक्त मान सम्मान की है, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जी ये भूल गए कि जिस कुर्सी पर आज वो बैठे यही किसान उन्हें वहाँ पहुँचाने वाले हैं, उनकी ड्यूटी बनती है। मैं ये कह रहा हूँ कि कानून ठीक है, चलिए मैंने 1% माना कानून ठीक है, तो क्या किसानों के बीच में आकर उनको ये समझाना नहीं चाहिए कि ये कानून इस तरीके से ठीक है? उन्होंने कहते मैं जैसे दादा बोलता ना कि ये चीज़ यहाँ पर पड़ी है, लेनी ले जाओ ना, तो अपने स्थिति में रहो। मैं अपने वर्डों के लिए क्षमा मांगता हूँ। वही एक हमारे कृषि मंत्री ने साफ लफ्जों में एक प्रपोजल दे दिया कि लगभग 18 महीने के लिए कानून पोस्टपोन किया जाएगा। मानना है तो आप मुझे कॉल कीजिए, ना मानना तो सड़कों पर रही। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं, ये केंद्र सरकार ये नहीं समझा पाई। प्रधानमंत्री तो जहाँ भी जा रहे हैं अपने कार्यक्रमों में किसानों को संबोधित करते हैं और इस चीज़ से अवगत कराते हैं। मुझे एक मीटिंग बता दीजिए, किसानों से मिलना है, वो जहाँ भी जा रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। 10 किलो चुनाव प्रचार में इन बातों का जिक्र किया जाता है, समझाया जाता है, बात रखी जाती है, और आगे भी पहले भी समझाएगी इस बात को। दिल्ली के 10 किलोमीटर के दायरे में किसान हैं, और वो यहाँ से 2000 किलोमीटर बंगाल में जाके किसानों को इस कानून के और एमएसपी के फायदे बता रहे हैं। जब आप अपने घर की लड़ाई नहीं सुलझा पाए तो बाहर क्या सुलझा पाओगे? सबसे पहले ये ड्यूटी बननी चाहिए थी कि अगर ये कानून बनाए गए हैं, और आप मुझे एक बात बताइए, आप किस कारण, किस वजह से ये कानून वापस नहीं लेना चाह रहे? एक वजह बताइए। मैं कह रहा हूँ इसमें फ़ायदा है, लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। जब 95% जनता
इस कानून से नाराज है तो आप कानून वापस कर लीजिए। सरकार ये कह रही है कि एक बार जो कानून को देख लीजिए, कमी होगी तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये फिर क्या दिक्कत है? ये घड़ी नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये साबुन का ऐड नहीं है, ये किसानों की ज़िंदगी से जुड़ा अहम मुद्दा है। ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप इसे इस्तेमाल कीजिए। अहम मुद्दा तो बिल भी है। बिल भी ऐसे जो है क्या नाम है औने पौने में पास नहीं हो तो उसके लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़े। ऐसा नहीं कि कुछ जो भी है उसमें गलत है, अगर कुछ है तो उसको संशोधन करके आगे बढ़ा जाए। नहीं, ये मेजोरिटी से बिल पास हुआ। मेजोरिटी, आपकी मेजोरिटी है तो बिल तो पास हो जाएगा। ये तो मेजोरिटी से पास हुआ है बिल पास करने की जरूरत क्या है? बिल पास आपने 4 महीने पहले या लॉकडाउन में किया है, लेकिन बिल की तो तैयारी पिछले 2 साल से चल रही है। 2 साल से तो चल रही है जो भी है, लेकिन यही सत्ताधारी जो पिछली जो पार्टी थी कांग्रेस, इसके जो है इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया कि हम लेके आएंगे, हम इस कानून को बनाएंगे। और यही जो है इसी सत्ताधारी पूर्व सत्ताधारी पार्टी के शरद पवार ने इसका जो है समर्थन किया था, लेकिन आज विपक्ष में खड़े हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं कि हाथी की तरह दिखाने के और कुछ खाने कुछ और है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर ये कांग्रेस भी करती तो विरोध उसका भी होता। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर कांग्रेस भी करती या आप पार्टी भी करती है, अदर कोई भी विपक्ष की पार्टी सत्ता में होती है और इस कानून को लाती है तो उसका भी विरोध होता। एक चीज़ और मैं पूछना इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो भी सत्ताधारी पार्टी है, जो भी क्या भाजपा है और उसके सामने जितने भी विपक्ष हैं, सब तो एक तरफ ठीक है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है बड़ी ही चुप्पी से अपना काम कर रही है। उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी का राइट हैंड है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आप बीजेपी का राइट हैंड बताते हैं। हाँ हाँ। और लोग जो है ये कहते हैं कि बीजेपी वाले ये कहते हैं कि ये जो है कांग्रेस का की बी टीम है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। बताइए। सबसे पहली बात ये है कि दिल्ली में सरकार आपकी है, आपकी दिल्ली में सरकार है। आप किसानों को सिर्फ 1-2 आपका विधायक आके समर्थन दे दिया, लेकिन किसानों के लिए क्या किया? दूसरी बात, अब से पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली में जो दंगे हुए थे, जो इतिहास में बहुत ही काला दिन रहा है, एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, उसमें यही सरकार हमारे गृह मंत्री साहब से फोर्स मांगने 72 घंटे बाद जाते हैं। क्या आप 72 घंटे का इंतजार क्यों किया आपने? क्यों 72 घंटे का इंतजार कर रहे हो आप? ताकि यहाँ कत्लेआम पैदा हो जाए। अगर आपको आपकी दिल्ली पुलिस को संभालने में नाकाम थी तो आप तुरंत के तुरंत ही गृह मंत्री साहब के पास जाते। गृह मंत्री साहब को हम इसलिए बुरा नहीं कहेंगे, आपने एक बार मांगा, उन्होंने दे दिया, तो उसमें तो कहीं ना कहीं गलती है ही नहीं। लेकिन आपने 72 घंटे का वेट क्यों किया? क्योंकि हर काम जो होता है यहाँ ये साजिश के तहत होता है। यही कोई ना कोई राजनीति का अंग होता है। सभी राजनीतिक अंग हैं। वो तो 72 घंटे बाद उन्होंने मांगा, उन्होंने दे दिया। जाहिर सी बात है आपके नज़र में जो उन्होंने साजिश की और जानबूझ के देर से मांगा ताकि ये कुछ ना कुछ हो। लेकिन इस समय हम जो है कांग्रेस उसके किसानों के मुद्दे पे हैं, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे निपटाया जाए इसको? अंत में बस एक बात कहना चाहूँगा और उसके बाद कुछ नहीं कहूँगा। जब तक राजनीति रोटियाँ सिकती रहेंगी, जब तक राजनीति रोटियाँ सिकती रहेंगी, कोई हल नहीं निकलेगा। जब ये राजनीति रोटियाँ बंद हो जाएंगी सिकनी, हल निकल जाएगा। आप देख लीजिएगा। जब तक राजनीतिक तवा गर्म रहेगा, आटा गुत्ता रहेगा, रोटियां सेकती रहेगी, ये जो है अमित सर का कहना है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा एक ही कहना है, सबसे बड़ी बात तो ये मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा किसानों का है। किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और किसान सक्षम है। किसान सक्षम है, ठीक है। दूसरी बात ये है, राजनीतिक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि कृषि मंत्री 18 महीने का टाइम देने को तैयार है, किसान 3 साल का टाइम मांगने को तैयार हैं। तो 12 महीने में ऐसी कौन सी आफत आ गई? आप 3 साल का टाइम रखिए, किसान अपना मुद्दा आंदोलन वापस ले लेंगे। ये झगड़ा, चलो अगर आप बिल वापस नहीं कर सकते तो आप टाइम तो बढ़ा सकते हो। किसान 3 साल का मांग रहे हैं ना। 1.5 साल तो क्या नाम है, कोर्ट ने बोला है, सस्पेंड किया इसको। नहीं, कोर्ट की तो मानी ही नहीं गई कुछ भी। कोर्ट की कहाँ मानी गई? कोर्ट नहीं तो इसको 1.5 साल के लिए सस्पेंड किया कि 1.5 साल तक ये लागू नहीं रहेगा। नहीं, कोर्ट ने तो जो एक समिति बनाई थी वही भंग हो गई, तो क्या रह गया वहाँ? क्या रह गया वहाँ? तो कुछ रहा ही नहीं। अब तो जो झगड़ा है वो सरकार का और किसान का। समाधान क्या है? क्या आगे क्या लगता है आप लोगों को? फाइनली ये क्वेश्चन है कि समाधान क्या रहे? समाधान यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी ईगो छोड़कर अपने देशवासियों की, अपनी किसानों की बात माने। अगर आप तीनों बिल वापस नहीं कर सकते तो जो किसानों की मांग 3 साल के लिए कम से कम 12 महीने अपनी तरफ से बड़ा दिल करके 12 महीने आगे बढ़ा दीजिए। 3 साल को इस कानून को स्थगित कर दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। देखिए, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा हमारे परिवार के, हमारे देश के मुखिया, भारत देश की भलाई के लिए, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है जैसा आप कह रहे हैं और उससे देश को, किसानों को नुकसान होगा, तो आखिर इसके जिम्मेदार किसको माना जाएगा? इसके जिम्मेदार तो किसान ही होंगे।
देख लीजिए। इसके जिम्मेदार किसान इसीलिए होंगे, सरकार ने अपनी बात रख दी, किसान अपनी बात पे रह रहे हैं। सरकार झुकने को, अपनी ईगो की वजह से झुकने को तैयार नहीं। अगर सरकार झुकती है और उसका कुछ नुकसान भी सामने आता है तो उसके जिम्मेदार किसान होंगे। चलिए, तो संभावनाओं में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या आखिर फाइनली क्या आपका बढ़ रहा है? जी, मैंने तो अपनी एक बात जो पहले कही थी अभी भी वही कहूँगा, जब तक राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकना बंद नहीं करेंगे इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जिस दिन ये दल अपनी रोटियां सेकना बंद कर देंगे उसके अगले दिन ही हल निकल जाएगा। मेरा रुख वो हवाओं से कब पूछेगा, खाक दर खाक में मिल जाएगी वो तब पूछेगा। इसी तरह की कुछ बातें लेके, कुछ मांग लेके किसान अब तक डटा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर। और हमने अपनी खबरों में दिखाया, पिछले 80 दिनों से लगभग हम भी खबरों पर डटे हुए हैं। किसान की भावनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है, किसान की बातों को जो है हर तरीके से हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, सरकार की बातों को भी किसान और आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब रुकेगा ये आंदोलन, कब जो है ये रास्ते खुलेंगे, कब ये गाजीपुर बॉर्डर जो खुलेगा आम जनता के लिए, गाड़ियाँ कब इस पर हवाई और फर्राटेदार जो है फर्राटा भरेंगी, बड़ा सवाल ये है। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ अशोक गुप्ता, गाजियाबाद।